नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। यूपी में 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट अब उन्हीं के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट जो 18 अगस्त को उन्होंने शाम को किया, उसने क्या बवंडर मचा दिया और अब वो खुद क्यों नहीं कोई जवाब दे पा रहे। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिखते हैं कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, उनके पास सूत्रों से जानकारी आई है। अपना दल को 19, आरएलडी को 73, संजय निषाद की पार्टी को 31 और सुभाषपा वाले ओम प्रकाश राजभर को 39। अब उन्होंने हिसाब बता दिया, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल एक साथ खड़े हैं और उन्होंने फिर उसका एक साथ अखिलेश यादव पर हमला बोला। यह बात किसी से छुपी नहीं है। अखिलेश लगातार 2-3 हफ्तों से वो गाय बगाए जयंत चौधरी को निशाना बना रहे हैं। अब बात उठ रही है कि किसी ने 24 में आपसे गठबंधन तोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। यही अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में गठबंधन चाहते थे, नहीं हुआ तो क्या क्या नहीं कमलनाथ ने बोला और क्या नहीं अखिलेश ने कांग्रेस के लिए बोला जब गठबंधन नहीं हो पाया। तो इसमें कोई भारतीय राजनीति में कोई अनोखा काम थोड़ी ना हुआ था कि जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ गए। आपको राजनीति करनी है तो खुद कीजिए ना, मुद्दों पे कीजिए। आप दूसरों को तंज कसने के लिए और ट्विटर पर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लिखेंगे तो वो नैरेटिव गढ़ा नहीं जाएगा, आप पर उल्टा पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जैसे ही लिखा और ये ओम प्रकाश राजभर आए और उन्होंने बाकायदा बताया कि अखिलेश क्या गलत करते हैं। और आपको मालूम होगा ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ ट्विटर पे लिखते हैं, एसी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ये सड़कों पे नहीं निकलते हैं। जबकि 2022 का सुभाषपा ने चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लिखा था। लेकिन समस्या ये है अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद पूरा एनडीए एकजुट दिखा। अब आप सुनिए सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। अखिलेश जी अपना देखें, उधर उनके प्रभारी जी एकदम चापे हुए हैं कि 201 सीट से कम हम लड़ने वाले नहीं हैं, गठबंधन जारी रहेगा लेकिन 201 सीट चाहिए। पहले उधर निपट लें, हम आने के चक्कर छोड़ें। तो ये था ओम प्रकाश राजभर का तीखा हमला अखिलेश यादव पर। इसके बाद आप सुनिए कि कितनी शालीनता से जवाब दिया जयंत चौधरी, केंद्र में मंत्री भी है। उन्होंने कहा जनता सबको बनाती है, कोई किसी को नहीं बनाता या खड़ा करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था। ये बीते दिनों की बात है, लेकिन सुनिए जयंत चौधरी ने क्या कहा। अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाता है। तो जयंत चौधरी ने अपने ही स्टाइल में उन्हें समझाया कि अगर वो ऐसी बात करेंगे तो वो जो अभी मौजूदा सहयोगी हैं वो उनके लिए क्या कहेंगे, ये उनको समझना चाहिए। अब बात थी अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल शुरुआत से, जब से एनडीए में जुड़ी हैं 2014 से, वो लगातार उनकी उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ती रही हैं, अगर विधानसभा में बात करूं। और इस बार उनकी एक सीट जरूर कम हुई, वो 2 पर लड़ी थी, एक 24 में एक सीट से हार गई। लेकिन वो ना तो बहुत ज़्यादा बयानबाजी में भरोसा रखती हैं ना कुछ। लेकिन यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट पे ही लिख के उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा अपना ख्याल कीजिए। सब अखिलेश यादव को समझा रहे हैं, आप अपने गठबंधन पर स्टिक कीजिए, आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए। देखिए आशीष पटेल ने सब कुछ एक छोटे से ट्वीट में कह दिया। उन्होंने उस पोस्ट में ये समझा दिया अखिलेश यादव को, चिंता मत कीजिए, इधर सब एकजुट है। हाँ, हालांकि
संजय निषाद थोड़ा सा आरक्षण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं हम जो मांग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं और हम उनके सच्चे दोस्त हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। हम लोग जीत देते हैं और वो मोदी जी सीट देते हैं। आज के दिन में हमने हारी हुई सीटें तब भी मांगा, आज भी मांग रहा हूँ। 16 सीटें दिया था, 11 जीता। हमको लगता है भाजपा को हमको सीट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम किसी का टिकट कटवा के सीट नहीं लेते हैं, बल्कि जो खाली सीट है उसी पर हम जीत देते हैं। तो हमसे बढ़िया पार्टनर, हमसे बढ़िया अलायंस में कभी नहीं होगा। तो कुल मिला के एनडीए के सभी घटक दल बिना बीजेपी सामने आए उन्होंने ये बताया वो पूरी तरीके से पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ खड़े हैं और जो सीटें मिलेंगी उस पर वो लोग लड़ेंगे। चिंता करनी है तो अखिलेश यादव करें। अब सोचिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गौतम साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डेट दे दी कि सितंबर में बातचीत शुरू होगी, अक्टूबर तक सीटें फाइनल कर देंगे। हालांकि अब यह अखिलेश पर है कि वो कब सीटें फाइनल करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन चुनाव जनवरी पहले या दूसरे हफ्ते के बाद कभी भी, पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो अभी टाइम है, उनको को अपने गठबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसा दूसरे जिन राजनीतिक दलों पर वो समझा रहे हैं। लेकिन क्या 2024 में बनाया गया अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला ये एनडीए गठबंधन 2027 में कैसे तोड़ेगा, ये उसके लिए भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी से भी है कि वो अपना ये फॉर्मूला, जीत का फॉर्मूला, संविधान बचाओ और पीडीए 2027 में उसको कैसे कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए जी न्यूज़।